हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट मॉडल का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ सेल्स मैनेजर हैज़ टू असाइन सेल्समैन टू 4 टेरिटरीज। ओके, क्या असाइन करना है? सेल्समैन असाइन करने हैं किसका? 4 टेरिटरीज को। ओके, तो सेल्समैन हैं 4 और टेरिटरीज भी हैं 4। He has 4 candidates of the varying experience and capabilities. The manager assesses the possible profit for each salesman in each territory as given below. जैसे हमने बात कर ली कि 4 सेल्समैन है और 4 टेरिटरीज है। मतलब प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 रो है, 4 कॉलम है, या आप बोल सकते हो 4 सेल्समैन है और 4 टेरिटरीज है, इसलिए प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस। तो जब भी आप असाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आपका जो पहला टारगेट होता है कि आप फाइंड आउट कर ले कि प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप फाइंड आउट कर ले कि प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव ये मिनिमाइज हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मैक्सिमाइज हो सकता है। आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द असाइनमेंट ऑफ द सेल्समैन टू टेरिटरीज सो दैट द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। मतलब प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन। कई बार क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना होता है, जस्ट ऐसा दिया होता है फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम पहचान सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। तो वो कीवर्ड्स क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए मार्जिन में। अगर कॉस्ट है या टाइम है, कॉस्ट है या टाइम है, तो आपका टारगेट क्या होता है? मिनिमाइज करना। अगर प्रॉफिट है और इफेक्टिवनेस है, प्रॉफिट, रिपीट कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट और इफेक्टिवनेस, प्रॉफिट और इफेक्टिवनेस, तो आपको क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना होता है। ये बातें याद रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 सेल्समैन दिया, 4 टेरिटरीज दिया। अब बात आती है हंगेरियन मेथड की, जिसका यूज़ करके हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हंगेरियन मेथड जनरली मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, और ये तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो अगर हंगेरियन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले हमें मैक्सिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसे पहले मिनिमाइज में कन्वर्ट करना। तो यही एक प्रोसेस डिफरेंस आ जाता है मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड से सॉल्व करना और मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम। तो जो हम मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट करते हैं फिर हंगेरियन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसी को कहते हैं हम रीग्रेट। क्या करना? रीग्रेट करना, इसी को बोलते हैं हम रीग्रेड। तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में एक ही स्टेप का जो डिफरेंस है वो है रीग्रेड मैट्रिक्स। तो अब रीग्रेड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं या रीग्रेड किस तरह से करते हैं? तो रीग्रेड करते टाइम आपको क्या करना है, आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके, जो भी मैक्सिमाइज मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट मैट्रिक्स हो सकता है या इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स हो सकता है, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से सबको माइनस कर दो। उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से सबको माइनस कर दो। तो यहाँ पर ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके। तो ये मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है? 40 दिख रही है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है? 40 दिख रही है। तो 40 में से सभी को माइनस कर देंगे। तो 40 में से अगर मैं सभी को माइनस करूं, 40 माइनस 35, ये मिल जाएगा मुझे 5। देन 40 माइनस 27 कितना मिल जाएगा? 13, 13। देन 40 माइनस 28 मुझे मिल जाएगा 12। 40 माइनस 37 3। 40 minus 28 again 12. Then 40 minus 34 6. 40 minus 29 11. 40 minus 40 0. 40 minus 35 5. 40 minus 24 again 6. Sorry, 6 16. Okay. 40 minus 32 8. Then 40 minus 33 7. Then 40 minus 24 16. 40 minus 32 8. 40 minus 25
15, then 40 minus 28 again 12. तो ये था हमारा रिग्रेट मैट्रिक्स। अब रिग्रेट मैट्रिक्स के बाद सारी प्रोसीजर मिनिमाइजेशन की तरह ही चलने वाली है। आपको रो मिनिमाइजेशन करना है, कॉलम मिनिमाइजेशन करना है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जिसे बोलते हैं हम वो परफॉर्म करना है, देन चेकआउट करना है नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर आ रहा है कि नहीं तो अगर एलिमेंट ऑफ चेंज है तो वो फाइंड करना है, देन अगेन रिपीट करना है जब तक हमको ऑप्टिमल असाइनमेंट ना मिल जाए। तो चलिए अब रो मिनिमाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो रो मिनिमाइजेशन किस तरह से करते हैं, हर रो का मिनिमम एलिमेंट ओके उस रो के सभी एलिमेंट में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट रो देखते हैं। फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 5, तो 5 माइनस 5 0, 13 माइनस 5 13 माइनस 5 8, देन थर्ड 12 माइनस 5 12 माइनस 5 सॉरी जस्ट 1 मिनट मिनिमम एलिमेंट है 3 सॉरी 3 मिनिमम एलिमेंट है। तो 5 माइनस 3 2, देन 13 माइनस 3 10, 12 माइनस 3 12 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 9, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, देन सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट है हमारा 0, तो 0 माइनस करेंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 12 एंड 6 11 0, देन थर्ड रो में हमारा मिनिमम एलिमेंट कितना है 5, तो 5 माइनस 5 0, देन 16 माइनस 5 11, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 5, देन फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा 8, तो 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7 एंड 12 माइनस 8 4। तो ये हमारा रो मिनिमाइज मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब रो मिनिमाइजेशन के बाद हम जाएंगे कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए। तो कॉलम मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, हर कॉलम का मिनिमम एलिमेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो एज इट इज लिख देता हूँ 2 12 0 8। सेकेंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट अगेन 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एज इट इज लिख देता हूँ 10 6 11 0। देन नेक्स्ट थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 3 है तो 9 माइनस 3 6 हो गया मेरा, 11 माइनस 3 8 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया। देन फोर्थ में 0 मिनिमम एलिमेंट है तो 0 0 2 4। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो क्या करो, आप हर रो और कॉलम के 0 को मार्क करो। हर रो और कॉलम के 0 को क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 1 इस रो में, इस रो में भी 1 है, इस रो में 2 है और इस रो में 1। यहाँ पर इस कॉलम में देखिए तो 2 0 है, इस कॉलम में 1 0 है, इस कॉलम में 1 0 है, इस कॉलम में 1 0 है। ओके, अब क्या करना है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए आप वो रो या कॉलम सेलेक्ट कीजिए जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ 0। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ 0 तो 2 है, किसके पास है, S3 रो के पास है और T4 कॉलम के पास है। तो मैं क्या करता हूँ, S3 रो को कट कर देता हूँ। अगर मैंने S3 रो को कट किया तो इसके 2 0 तो चले जाएंगे, साथ में क्या होगा, इसके पास 1 0 था वो भी कट हो गया, इसके पास 1 0 था वो भी कट। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ 0 देखे तो किसके पास है, T4 के पास है। T4 को अगर मैं कट कर देता हूँ क्या मिलता है, इसके 2 0 तो चले गए, इसकी वजह से इसका 1 0 चला गया, इसका 1 0 चला गया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ 0 1 है, किसके पास है, या तो S4 के पास है या तो T2 के पास है। जो तो हम क्या करते हैं, S4 सेलेक्ट कर लेते हैं। आप फ्री हो, किसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सारे 0 कवर हो गए, सारे 0 कवर हो गए, पर लाइन कितनी आ रही है, 3 लाइन आ रही है। रो कितने हैं, 4, कॉलम कितना है 4, रो 4 है कॉलम 4 है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है, पर लाइन कितनी आ रही है, 3 आ रही है, मतलब हमारा सोल्यूशन आया नहीं है।
तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस numbers of lines not equal to order of matrix, therefore further solution is possible. Therefore further solution is possible. ओके अब फर्दर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। अब एलिमेंट ऑफ चेंज मतलब इसका नोटेशन होता है थीटा। अब ये थीटा कैसे फाइंड करते हैं, तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस सिचुएशन पे आपको तीन तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं। तीन तरह के एलिमेंट कौन कौन से, देखिए पहले तो वो एलिमेंट जिनके ऊपर से लाइन गई हुई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कवर्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं, कवर्ड एलिमेंट। कवर्ड एलिमेंट मतलब जिनके ऊपर से लाइन गई है। जिनके ऊपर से लाइन नहीं गई है वो है क्या, कौन से हमारे एलिमेंट, अनकवर्ड एलिमेंट। कौन से, अनकवर्ड एलिमेंट। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट है, जैसे 2 और 4, ये दो लाइन कट कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेजेंट, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टेड एलिमेंट। तो ये तीन तरह के एलिमेंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। कौन कौन से, एक कवर्ड, कवर्ड मतलब जिनके ऊपर से लाइन गई है, अनकवर्ड जिनके ऊपर से लाइन नहीं गई है, इंटरसेक्टेड मतलब जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट। तो अब क्या करना है, एलिमेंट ऑफ चेंज मतलब थीटा निकालने के लिए आपको करना क्या है, थीटा निकालने के लिए आपको जितने भी अनकवर्ड है उसमें सबसे मिनिमम फाइंड करना। अनकवर्ड कौन है, 2 है, 10 है, 6, 12, 6, 8। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो मेरा एलिमेंट ऑफ चेंज क्या आ गया, थीटा इक्वल टू। अब इस थीटा का करना क्या, अब इस थीटा को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, किस में से, अनकवर्ड में से। और कवर्ड को कुछ नहीं करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देना है किसमें से, कवर्ड में से, अनकवर्ड में से। कवर्ड को कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्टेड में थीटा को प्लस कर देना है, मतलब थीटा प्लस करना है इंटरसेक्टेड में, ओके। थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है अनकवर्ड में से और कवर्ड को कुछ नहीं करना है। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। क्या नाम होगा उसका, इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप 4, क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 4 इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। इसको एक काम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना पार्ट मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉपी। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी कुछ, अच्छा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स बना रखा है, ओके ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट जैसे इसे पेस्ट कर लेता हूँ मैं, फिर हम देखेंगे इसको। ओके यहीं से डेटा उठा लेते हैं, ये रफ है, ओके। अब इसे सपोज कर लीजिए ये रफ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी नोट करते हैं, ये रफ। ओके ये आपको ड्रॉ नहीं करना, ये जस्ट मैंने पेज चेंज हो रहा है इसलिए रफ काम के लिए ले लिया। तो अब देखिए पहला मेरा एलिमेंट ऑफ चेंज कितना है, 2 है, थीटा। तो थीटा जितने भी अनकवर्ड है उसमें से माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 0 आ गया, 10 माइनस 2 8 आ गया, 6 माइनस 2 4 आ गया, 0 क्या है, कवर्ड है, एज इट इज रखेंगे। 12 माइनस 2 10 आ गया, देन 6 माइनस 2 4 आ गया, 8 माइनस 2 6 आ गया, 0 क्या है, कवर्ड है, एज इट इज रखेंगे। अब 0 कवर्ड है, 11 भी कवर्ड है, 0 भी कवर्ड है और 2 इंटरसेक्टेड है, तो 2 प्लस 2 4। देन 8 क्या है, कवर्ड है, छोड़ दो एज इट इज। 10 क्या है, सॉरी 0 क्या है, कवर्ड है, एज इट इज छोड़ दो। 4 क्या है, कवर्ड है, एज इट इज छोड़ दो। अब ये 4 इंटरसेक्टेड है, तो 4 प्लस 2 6, ओके। तो अब ये क्या था, मेरा रफ था, ओके। तो ये मेरा इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स आ गया। चलो ये जो रफ काम किया था मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, जो रफ किया है उसको डिलीट कर देता हूँ, दिस वन। जो रफ, अब यहाँ पर भी वही प्रोसीजर चलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, ओके। तो यहाँ पर 2 जीरोस है,
यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 1 0। इस कॉलम 2 0 1 0 1 0 2 0। अब रो और कॉलम देखेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो 2 है, किसके पास है? S1 के पास है, T1 के पास है, T4 के पास है, S3 के पास। जो अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लो। मैंने S1 को सेलेक्ट कर लिया। क्या हुआ, इसके 2 जीरो चले गए, जिसकी वजह से इसके पास 2 जीरो थे, एक बचा। इसके पास भी 2 जीरो थे, एक बचा। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो किसके पास है? S3 के पास है 2। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, कट कर दिया, तो इसके 2 जीरो चले गए, जिसकी वजह से इसका एक जीरो गया। ओके, और इसका एक जीरो था वो भी चला गया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो क्या है? 1 1 1। किसके पास है? S2 के पास है, S4 के पास है, T2 T1 सबके पास। तो मैं T2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने T2 को सेलेक्ट किया तो एक जीरो इसका गया, तो एक जीरो इसका गया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो 1 है, वो T4 के पास बचा है या S2 के पास बचा है? मैंने T4 को सेलेक्ट कर लिया। क्या हुआ ये? तो क्या हो गया, अब यहाँ पर कितने आए? 4 लाइन आए। रो कितने हैं? 4 हैं। कॉलम कितने हैं? 4। मतलब सारी चीजें अब बराबर हो रही। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस नंबर्स ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एक लाइन में लिखिएगा पूरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देयरफॉर, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव। अच्छा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आ गया। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है तो आपको असाइनमेंट करके दिखानी है। तो असाइनमेंट कैसे होगा? तो असाइनमेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यही डेटा उठा लेंगे। तो इस डेटा को एज अ रफ करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो इतना ही डेटा लेता हूँ, रफ करने के लिए कॉपी कर लेता हूँ। चलो, यहाँ पर ऊपर मैंने टेबल बना रखी है इसके बाद। ओके, तो चलिए पेस्ट कर देता हूँ। फिर रफ करने के लिए इसको साइड में रख लेता हूँ। तो यही डेटा क्या करना है, उठा के पुट करना है। तो मैंने कर दिया 0 8 4 0 10 4 6 0 0 11 0 4 8 0 4 6। तो अब क्या करना है, चलो डिलीट कर देते हैं इसको, इसका काम हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब हमें असाइनमेंट करना है। अगला स्टेप, ये 5th नंबर का स्टेप होगा, इसको 5th, इसको नंबर दे दीजिए 5th। ओके, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर फिर से असाइनमेंट करने के लिए आप रो के जीरो को सिर्फ मार्क कीजिए, रो के जीरो को। तो 2 1 2 1। अब जब हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, हम देख रहे थे कि किसके पास सबसे ज़्यादा जीरो है उसको सेलेक्ट कर रहे थे। पर जब आप असाइनमेंट कर रहे हो तब आप किसके पास सबसे कम जीरो है वो सेलेक्ट करोगे। तो S2 और S4 के पास सबसे कम जीरो है, जो अच्छा लग रहा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने S4 को सेलेक्ट कर लिया। तो S4 को सेलेक्ट करके उसको बॉक्स कर देना है जीरो को। तो उस कॉलम में या उस रो में कहीं और जीरो है तो उसे कट कर देना है, कहीं और जीरो नहीं है। तो चलो, ये खत्म हो गया। अब सबसे कम जीरो किसके पास है? अब सबसे कम जीरो है S2 के पास। तो S2 का मैंने जीरो सेलेक्ट कर लिया। तो उस कॉलम में कहीं और जीरो है क्या? यस है, यहाँ पर। उसको कट कर दो। इस रो में कहीं और जीरो है क्या? नहीं। चलो, अब इसके पास क्या हो गया, एक जीरो बचा। अब सबसे कम जीरो किसके पास है? S1 के पास है। तो उसका जीरो सेलेक्ट कर लो। और उस कॉलम में कहीं और जीरो है क्या? यस है, कट कर दिया। उस रो में कहीं और है क्या? नहीं। तो ये भी खत्म हो गया। अब एक जीरो इसके पास बचा, उसको बॉक्स कर दिया। इसका मतलब असाइनमेंट हमारा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि S1 को T1 टेरिटरी अलॉट करो, S2 को T4, S3 को T3 और S4 को T2। तो देयर फोर असाइनमेंट कैन बी डन एज फॉलो। सारे हम क्या कर देते हैं, हमारे सेल्समैन लिख देते हैं, S1 S2 S3 और S4। तो S1 को कौन अलॉट हो रहा है? T1 अलॉट हो रहा है। ओके, S2 को T4, क्योंकि S2 की जो बॉक्स आई है वो T4 के ऊपर आई है। S3 की बॉक्स किसके ऊपर आई है? T3 के ऊपर आई है। और S4 की बॉक्स T2 के ऊपर आई। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ये जानने के लिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देखो,
S1 T1 पे वैल्यू कितनी है 35, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 35, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 35। देन S2 के लिए T4 की वैल्यू देखनी है, S2 के लिए T4 की वैल्यू, तो S2 के लिए T4 की वैल्यू है 40, तो वो क्वेश्चन से उठाना है सारी चीजें। ओके, तो मैंने लिख दिया 40। देन T3 और T2, तो क्या करता हूँ ये डेटा इधर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, फिर हम इसको कॉपी करके वहीं कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ रफ के लिए, इसको देख लेंगे। ओके, तो S3 T3 पे, तो S3 ये रहा, ओके, और T3 32, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, देन S4 T2 पे अगेन 32, ये क्वेश्चन से उठाना है। तो अब क्या कीजिए, इसे ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया मेरा 35 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 32, सॉरी 35 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 32, तो 139, 139। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज, मैक्सिमम तो कुछ रुपीज़ में दिया है क्या, ये कुछ नहीं दिया है सर रुपीज़ में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 139, तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज 139। ओके, तो ये वाला जो स्टेप है ये आपको ऊपर करना था। ओके, ये 4 था, देन 5th, उसके बाद ये असाइनमेंट। ओके, तो दैट्स ऑल विद द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।